एक होटल था जिसमें एक कमरा था रूम नंबर 27 जो कभी किसी को नहीं दिया जाता था। लेकिन एक रात उसकी बुकिंग कंफर्म हो गई और हैरानी की बात थी कि बुकिंग करने वाला बंदा अगले दिन कभी मिला ही नहीं। सोचो आप एक सुनसान गली में जा रहे हो। आप पहुंचते हो एक ऐसे होटल में जो जंगलों के बीच में है। बारिश हो रही है और आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। आपको वहाँ पे कैसा लगेगा? कुछ ऐसे ही हुआ था एक ट्रैवल ब्लॉगर अर्जुन के साथ। अर्जुन को भूतिया जगहों पे जाने का बहुत शौक था। उसे वहाँ मज़ा आता था और उस रात भी वो उस होटल में एक नॉर्मल एडवेंचर ही एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन ये शायद नॉर्मल नहीं था। उस रात बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। अर्जुन उस होटल में पहुंचता है जो पहाड़ियों के एकदम बीच में है। घना जंगल, बारिश हो रही है, उसके मोबाइल पे नेटवर्क नहीं, कुछ नहीं। वो रिसेप्शनिस्ट पे पहुंचता है तो होटल काफ़ी पुराना सा था। होटल में वही पुरानी टूटी फूटी वुडन रिसेप्शन, लाइट्स दकबक डिम हो रही थी। एक बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट तुरंत वहाँ पे आता है। अर्जुन कहता है, मैंने बुकिंग कराई थी। रिसेप्शनिस्ट उसे सुनते ही कंप्यूटर पे चेक करने लगता है और अचानक से वो चौंक जाता है क्योंकि बुकिंग थी रूम नंबर 27 की। अब हैरानी की बात ये थी कि उस होटल में नियम था कि रूम नंबर 27 कभी किसी को नहीं दिया जाता। वो बूढ़ा भी अर्जुन को शौक से देख तो रहा था, लेकिन फिर उसने कुछ कहने के बजाय चुपचाप से चाबी अर्जुन के हाथ पे थमा दी और अर्जुन वहाँ से जाने लगा। लेकिन उसके मन में कुछ आया और बूढ़े से रोकते हुए कहा, रुक जाओ। अर्जुन पीछे मुड़ा। रात को अगर कोई खटखटाए तो दरवाज़ा मत खोलना। अर्जुन ने उसे सुना और उसकी बात मजाक में ली। अब बेशक अर्जुन की जगह अगर आप और मैं भी होते तो हमें यही लगता कि यार ये बूढ़ा इंसान भूतिया पिक्चर में एक साइड कैरेक्टर का ही काम कर रहा है जिसका काम सिर्फ डराना है। अर्जुन भी हंसते हुए वहाँ से निकल गया और वो कमरे के लिए कॉरिडोर में पहुँच गया। वो देखता है कि कमरा होटल के कॉरिडोर के सबसे आखिरी में था, जैसे शायद होटल से अलग ही पड़ा हुआ कमरा हो एक। वो कमरे के पास पहुंचता है और देखता है कि कमरे के ऊपर दरवाजे पे खरोचों के निशान थे, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। वो देखता है, थोड़ा सा उसे अजीब लगता है, लेकिन वो फिर भी दरवाज़ा खोल देता है और कमरा बिल्कुल नॉर्मल था। एक नॉर्मल बिस्तर, शीशा, एक पुराना टीवी। और हैरानी की बात लेकिन ये थी कि वो कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा था। अर्जुन को अजीब लग भी रहा था, नहीं भी लग रहा था, लेकिन वो हंसते हुए अपने फ़ोन में कैमरा ऑन करता है और बोलने लगता है, हेलो गाइस, आज मैं हूँ इस भूतिया कमरे में। पता है यहाँ पे बहुत ही अजीब माहौल है और यहाँ पे एक बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट भी है जो मुझे डरा रहा था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है गाइस। मजाक से हटके, अगर कल जिंदा रहा तो व्लॉग अपलोड कर दूँगा, ओके। अभी बात उसने मजाक में ज़रूर कही थी, लेकिन ये शायद मजाक थी नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं थी। वीडियो अपलोड करते ही अर्जुन अब सोने चला गया। वो रात अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। बाहर बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे और अचानक 3:07 पे रूम नंबर 27 के दरवाजे पे कोई खटखटाता है। अर्जुन की नींद खुलती है। वो बाहर आवाज़ तो सुनता है लेकिन उसे इग्नोर करता है। लेकिन फिर दरवाजे से चिल्लाने की आवाज़ आती है, किसी लड़की की। प्लीज बचाओ, मदद करो, प्लीज बचाओ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अर्जुन डर जाता है। उसके मन में सबसे पहले उस बूढ़े रिसेप्शनिस्ट की बात याद आती है। याद रहे, रात को कोई भी खटखटाए लेकिन दरवाजा नहीं खोलना है, नहीं खोलना है। अब अर्जुन सोच में पड़ रहा था। उसके मन में बार बार चेतावनी आ रही थी, लेकिन आवाज़ अभी भी आ रही थी और इस बार और डेस्परेट। प्लीज बचाओ, दरवाजा खोलो, प्लीज बचाओ, प्लीज दरवाजा खोलो। अर्जुन घबरा रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे कदमों से दरवाजे की तरफ पहुंचा और खोलने से पहले उसने पीप होल में झांक के देखा, लेकिन हॉल में कोई नहीं था। सामने कोई भी नहीं दिख रहा था, बस आवाज़ें आ रही थी। अर्जुन कंफ्यूज हो गया। उसने गहरी सांस ली और दोबारा पीप होल में देखा, लेकिन इस बार एक काली आंख सामने से पीप होल में आई और अर्जुन अचानक से डर गया। उसकी सांसें गहरी हो गई और ज़मीन में पड़े पड़े हैरान था और डरा हुआ था। अचानक से कमरे की लाइट डिम करने लगी
बंद चालू। और अचानक से फिर कमरे का जो टीवी था, पुराना टीवी, वो चालू हो जाता है और उस पर होटल के कॉरिडोर और रूम नंबर 27 की लाइव फुटेज दिखा रहे थे। अर्जुन उस टीवी की ओर देख रहा था। हैरान की बात पता क्या थी कि उस फुटेज के अंदर, उस लाइव फीड में रूम नंबर 27 का दरवाज़ा खुला था और अर्जुन कमरे में ही खड़ा था, लेकिन मोशनलेस, कुछ नहीं बोल रहा, ना कुछ मूव कर रहा है। और तभी वो टीवी वाला अर्जुन कैमरे की तरफ देखता है और अजीब सी स्माइल देता है और तेज़ी से हंसता है। अर्जुन देख के घबरा जाता है, उसे कुछ नहीं सूझता और वो टीवी को बंद करता है। अचानक से दरवाज़ा खोलता है और फटाफट बिना किसी को देखे, बिना कुछ सुने, फटाफट नीचे की ओर भागता है, तेज़ी से भागता है, रिसेप्शन की ओर जाता है। वो देखता है कि रिसेप्शन खाली था, कोई नहीं था रिसेप्शन पे। वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, उसे समझ नहीं आता क्या करे। अचानक उसकी नज़र सामने पड़े न्यूज़पेपर कटिंग्स पे जाती है जो एक फ्रेम में लटकी हुई थी। वो उनकी तरफ देखता है। इस पे खबर आ रखी थी कि हेडलाइन थी एक, जिस पे लिखा हुआ था कि होटल में कई सारी रहस्यमय मौत के कारण होटल को बंद कर दिया गया। मतलब होटल काफ़ी साल पहले ही बंद हो चुका था। उनमें सभी में जो भी मरे थे उनकी फ़ोटो भी थी और अर्जुन देख के चौंक जाता है क्योंकि उसमें एक फ़ोटो उसकी भी थी, लेकिन तारीख 1998 की। वो हैरान हो जाता है, वो कंफ्यूज हो गया, यार ये हो क्या रहा है, बस मैं क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या करूँ। अर्जुन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था और तभी उसकी नज़र सामने घंटी पे गई। रिसेप्शनिस्ट पे घंटी लटकी हुई थी जो अपने आप हिलने लगी अचानक से और आवाज़ करने लगी। अर्जुन और डर गया और वापस ऊपर की तरफ भागा अपने कमरे की ओर। जैसे ही वो कॉरिडोर में पहुंचता है, वो और ज़्यादा भाग रहा था, लेकिन उसने एक हैरानी की चीज़ देखी कि कॉरिडोर लंबा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रूम नंबर 27 उससे दूर जा रहा है। वो और तेज़ भाग रहा था, लेकिन रूम नंबर 27 उससे दूर जा रहा था और वो एकदम से रुका और गहरी सांस ली। और तभी उसके पीछे से, कानों के पीछे से एक आवाज़ आने लगी, पीछे मत मुड़ना, पीछे मत मुड़ना, पीछे मत मुड़ना। अर्जुन और घबरा गया। वो घबरा कर वो बस भागता रहा बेतहाशा, उसे कुछ नहीं सूझा था। और अचानक से उसके सामने एक दरवाज़ा आया और दरवाजे के ऊपर लिखा था रूम नंबर 27। वो घबरा गया कि अभी तो दूर जा रहा था और अचानक सामने कैसे आ गया। उसने पीछे मुड़ लिया, उसने पीछे मुड़ के देखा और इस बार उसने देखा कि सारे कमरों पे एक ही नेम प्लेट लगी हुई थी, रूम नंबर 27 की। वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया और बिना कुछ सोचे समझे उसने रूम नंबर 27 का दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया और दरवाज़ा बंद कर दिया और गहरी सांस लेने लगा और वो चुपचाप अपने बेड पे बैठा। तभी एक नोटिफिकेशन आई। उसने फ़ोन खोला और देखा उस पर लिखा आ रहा था वीडियो अपलोड सक्सेसफुली। लेकिन कमाल की बात यह थी कि फ़ोन में तो नेटवर्क ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है, फ़ोन में जब नेटवर्क ही नहीं था तो वीडियो अपलोड कैसे हो गई। अर्जुन ने फिर धीरे से वीडियो पर टैप किया और वीडियो को देखा। वीडियो वही थी जो उसने घर से लेकर यहाँ तक रिकॉर्ड करी थी, लेकिन हैरान की बात ये थी कि उस पर कुछ सेकेंड्स एक्स्ट्रा थे, कुछ एक्स्ट्रा फुटेज जो उसने रिकॉर्ड ही नहीं की थी, लेकिन फिर वीडियो में कैसे आ गई। उसने गहरी सांस ली और वीडियो को एंड तक देखा, वो एक्स्ट्रा फुटेज भी देखी। उसमें दिखता है कि अर्जुन रूम नंबर 27 के अंदर खड़ा है और उसके अंदर आते ही सामने कई सारी ब्लैक शैडोज़ दिख रही हैं, कई सारी छाया दिख रही है, कई सारे लोग, सबका बॉडी शेप, सबके चेहरे अर्जुन जैसे, लेकिन उम्र में डिफरेंस, जैसे कि अलग अलग लोग इस कमरे में कैद हो चुके हों कई बार। वो सब अर्जुन की तरफ देख रहे हैं और फिर कैमरे की तरफ मुस्कुरा के कह रहे हैं, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते, कभी भी नहीं। और तक कहते ही अर्जुन वीडियो को बंद कर देता है, उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है और तभी रूम नंबर 27 का दरवाज़ा खुलता है और फिर अगली सुबह मौसम शांत हो गया था, नॉर्मल सुबह हो गई थी, चिड़ियों की चहचहाट, ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था कल रात को, एकदम नॉर्मल डे। एक गेस्ट आते हैं, एक कपल, और पूरा रिसेप्शनिस्ट इस बार रिसेप्शन में बैठा हुआ था। वो पूछते हैं कोई रूम है क्या, और रिसेप्शनिस्ट उनकी बात सुनते ही कंप्यूटर में चेक करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, जी हाँ, रूम नंबर 27 अवेलेबल है। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना
और चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं ऐसी और सिनेमैटिक स्टोरीज आपके लिए लाता रहूँगा, अपनी खुद के द्वारा लिखी हुई स्टोरीज़। तो हाँ, वेट करो, मिलते हैं अगली स्टोरी में।